अभी देखिए 2016 से जब बीजेपी का सरकार आया, सर्बानंद सोनोवाल जी जब से चीफ मिनिस्टर बना, तब से ही असम में जो अल्पसंख्यक है उन लोगों का ऊपर एविक्शन के नाम पे बहुत सारा जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। और 2021 में जब डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने, उनका सरकार ने भी वो काम जारी रखा। और बीच में देखा गया था कि गौरुखुटी में जो एविक्शन हुआ, उस एविक्शन में किस तरह से असम पुलिस ने निहत्थे लोगों का ऊपर गोली चलाया, फिर मृत व्यक्ति के ऊपर किस तरह से अत्याचार किया गया, किस तरह से मानव अधिकार का वहाँ उल्लंघन हुआ, वहाँ चाइल्ड राइट्स और वुमेन राइट्स का वायलेशन हुआ। और ये सारे बात आज पूरे हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी था असम सरकार की, वो अपने जो नागरिक है उन लोगों का जो रिहेबिलिटेशन करना जरूरी था, उन लोगों का जो मौलिक अधिकार है वो सुनिश्चित करना उनका अधिकार था, उनका दायित्व था। उससे वो उसको उसने नहीं किया और उन्होंने अल्पसंख्यकों के ऊपर एक के बाद एविक्शन के नाम पे अत्याचार किए जा रहे हैं। इसलिए हम आज जंतर मंतर में आके नई दिल्ली से अपने आवाज़ बुलंद करके कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को कि आप बीजेपी या आरएसएस का प्रधानमंत्री नहीं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आपके राज्य असम में क्या हो रहा है उसके ऊपर आप नज़र दीजिए। भारत के नागरिक के ऊपर धर्म के आधार पर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको आप बंद कीजिए। आज अब हम जब यहाँ धरना दे रहे हैं, आज अभी असम के लामडिंग में, होजाई जिले के लामडिंग में एविक्शंस हो रहा है। तो ये सब लोग इस कोविड पैंडेमिक टाइम में इन लोगों को जानवर के जैसे ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो रहा है। अभी देखिए एनआरसी का काम जो था वो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हुआ, फाइनल एनआरसी लिस्ट से 19 लाख का नाम कट गया। अब एज पर रूल्स 19 लाख को रिजेक्शन स्लिप देना चाहिए था, उन लोगों को अपील का एक मौका देना चाहिए था, वो स्टैट्यूटरी नियम है। लेकिन अभी देखा गया था कि अपील करते ही जो 19 लाख है वो भी नहीं रहेगा। स्पेशली जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो सबका नाम एनआरसी में घुस जाएगा। जो एक बीजेपी सरकार और अलग अलग संगठन जो एक बांग्लादेशी का नैरेटिव चला रहा था वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं जो एनआरसी का अपील प्रक्रिया है वो जो बंद हो चुका है, अभी जल्दी से उसको शुरू करना चाहिए। आसाम का जितने ही लैंडलेस लोग हैं उन लोगों को लैंड पट्टा देना चाहिए। आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट का जो बेनिफिट्स है वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए सबको आधार कार्ड देना चाहिए हर भारत नागरिक को। जो लोग जो असम पुलिस के लोग गोरुखुटी एरिया में एविक्शन के दौरान मर्डर किए थे लोगों को, उन लोगों को लॉ के अंदर उन लोगों को पनिश करना चाहिए। उसके ऊपर से अब असम में, भारत में और विशेष से त्रिपुरा में जो बीच में धर्मीय अल्पसंख्यक स्पेशली मुसलमान के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जिन्होंने अत्याचार किया था उन अत्याचारी को कानून के जरिए से उन लोगों को पनिशमेंट देना चाहिए। और ऊपर से हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हम सबका दुख जानते हैं, हम लोग कोई धर्मीय संगठन नहीं है। इसलिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इसलिए भारत सरकार ये सुनिश्चित करे। भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु बनाने में जा रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के नज़दीक में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक का जिंदगी जीवन का, उनका संपत्ति का, उनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित करें, ये हम लोगों का डिमांड है। और ऊपर से हम लोगों का लिटरेसी रेट एकदम लो है, नेशनल लिटरेसी रेट के हिसाब से हायर एजुकेशन में तो एकदम से ख़राब है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि असम के जो 16th सेंचुरी कल्चरल आइकॉन है सूफी सेंट आज़ान पीर के नाम से एक विश्वविद्यालय वहाँ हो। असम के जो ब्रेव आहूम जनरल था बाघ हजारिका उर्फ इस्माइल सिद्दीकी, उनके नाम पे एक सैनिक स्कूल हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जल्दी से असम में हो, ये हम लोगों का डिमांड है। अच्छा, ये कोई घटना, ये तो ऐसा नहीं कि 2014 के बाद से ही वहाँ हो रही हो। आप कह रहे हो वहाँ वोटर आईडी कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह नहीं बनते, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, तो ये सिचुएशन तो कांग्रेस के साथ नहीं। देखिए, आधार कार्ड का जो नियम है,
आधार कार्ड का जो अभी प्रक्रिया है वो वोटर आईडी कार्ड अभी भी मिल रहा है। वोटर आईडी कार्ड का कोई एविडेंशियरी वैल्यू भी नहीं है। हम लोग वोटर आईडी का कार्ड का बात नहीं बोल रहे। जो आधार कार्ड है वो सबको मिलना चाहिए। हर स्कीम जो है वो इंटरलिंक है आधार कार्ड के हिसाब से। अगर आप लोग लाखों लोगों को आधार कार्ड नहीं दे रहे, उन लोगों को चावल नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट स्कीम में, उन लोगों को घर नहीं मिल रहा है, उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, वो नागरिकता का प्रूफ तो कहलाया जाता है ना। नहीं, नागरिक देखिए, आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ है, लेकिन वहाँ बांग्लादेशी कौन है? किसी को बांग्लादेशी भी प्रूफ नहीं हुआ है। अगर वो लोग बांग्लादेशी प्रूफ अब तक नहीं हुआ है, वो लोग भारतीय है, तो भारतीय को आपको आधार कार्ड देना चाहिए। सिर्फ डाउट के बेसिस में आप उन लोगों को आधार कार्ड से वंचित नहीं कर सकते हैं, जस्ट ऑन मियर डाउट। क्योंकि वो लोग बोल रहे थे 60-70 लाख बांग्लादेशी है, लेकिन अब एनआरसी ने प्रूफ कर दिया कि नहीं है 60-70 लाख। 60-70 लाख लोग एनआरसी, अभी सिर्फ 19 लाख का नाम है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख लोग उसमें से मुस्लिम माइनॉरिटी है। उन लोगों का नाम भी आ जाएगा अपील प्रोसेस में। ये जो बांग्लादेशी का नैरेटिव चलता है वो सामने बंद हो जाएगा, इसलिए एनआरसी प्रोसेस से सबका नाम बंद कर रहा है। जी, हम एक ही इशू यही लेके यहाँ पे आए हैं। आसाम में ये सब प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है। फिर हम यहाँ दिल्ली जंतर मंतर में आए इसलिए कि जो स्टेट का इश्यूज़ है वो नेशनल लेवल पे हम लाए और सभी लोगों को पता चले कि आसाम के जो माइनॉरिटीज़ है उन माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो भी हो रहा है मतलब अत्याचार, वो लोगों को मालूम पड़े। क्योंकि देखिए, हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो आसाम सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार, वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि एक सीएम मतलब सभी जनगोष्ठी सभी लोगों को लेके वहाँ पे नेतृत्व में आए। लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो स्पेशली लैंग्वेज और आपका धर्म के आधार पे वहाँ पे जो मुस्लिम लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम ये बुलंद आवाज़ उठाने के लिए आज दिल्ली के यहाँ जंतर मंतर में हमने प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इविक्शन करके एक के बाद एक इविक्शन का नोटिस जारी हो रहा है। आज भी लामडिंग में नोटिस गया है, अभी हमें मालूम पड़ा। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को प्रोटेक्शन करना है। हम ये चाहते हैं कि धर्म के आधार पे आप किसी को इस तरह से मतलब जो भी अत्याचार हो रहा है, हम ये नहीं चाहते कि ये गणतांत्रिक देश है तो हम उस हिसाब से सभी को एक मतलब समान दृष्टि से इक्वल राइट्स है सबका, तो उस हिसाब से सबको मतलब साथ लेके नेतृत्व करना है। वही हमारा डिमांड है कि आसाम में इविक्शन और लैंड पॉलिसी जो है, जो भी लैंड का भी वहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम सभी इश्यूज़ लेके आज यहाँ दिल्ली में आए हैं और नेशनल लेवल पे ये प्रोटेस्ट किया है। ये हमारा एक ही डिमांड है कि आसाम में जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं उन लोगों को सुरक्षित चाहिए, उन लोग अच्छे से सुरक्षित के साथ सभी लोगों के साथ एक साथ जीना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन मैम सच्चाई तो ये भी है ना, आपको क्या लगता है कि वहाँ की इस कामों के लिए सरकार दोषी है या वहाँ की आम जनता भी दोषी? देखिए, पहली बात यह है कि आम जनता वहाँ पे स्पेशली माइनॉरिटीज़ लोगों को मतलब शिक्षा के ऊपर इतना ये नहीं है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सरकार शिक्षा के ऊपर काम करे। कुछ दिन पहले वहाँ आसाम के सीएम बात कर रहे थे। मेरा सवाल अलग है, क्योंकि बार बार चुनकर जो भेज रही है वो तो जनता ही भेज रही है ना। जनता भेज रही है, लेकिन देखिए बात यह है कि नेतृत्व किसका है। लास्ट टाइम जो सोनोवाल के जो नेतृत्व में वहाँ पे चल रहे थे वो इतने इस तरह से एक माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके बात नहीं बोल रहे थे। जो हिमंत शर्मा के नेतृत्व में वो बोल रहे हैं और उन्होंने जिस हिसाब से नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज़ लोगों को स्पेशली मुस्लिम लोगों को टारगेट करके बात कर रहे हैं और उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे सभी लोगों को स्पेशली मुस्लिम लोगों को साथ लेके वो नेतृत्व करें और मुस्लिम को स्पेशली शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए, जो हमारा डिमांड है हम कर रहे हैं। और इविक्शन को लेके आज हम यहाँ पे ज़्यादा तरफ इविक्शन और लैंड पॉलिसी को सामने रख के हमने ये प्रोटेस्ट किया कि मुस्लिम लोगों को मतलब प्रोटेक्शन चाहिए, वहाँ पे अच्छे से रहना चाहिए।